नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखेगा, सबसे पहले ने हथेली में वर्तमान समय को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वर्तमान समय को देखते हैं तो वर्तमान समय में दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ आपका जो धन का ग्रह बृहस्पति है, जो आपके मान सम्मान और आपका पारिवारिक ग्रह है, महिलाओं के जीवन में जो अहम भूमिका निभाता है, वो ग्रह होता है आचार्य बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। आप अगर समझने की कोशिश करें और सरलतम स्थिति में देखें तो ये इसका जो झुकाव है ना, शनि की तरफ है, मानी मिडिल फिंगर के पर्वत की तरफ इस पर्वत का झुकाव है। जब भी बृहस्पति का इस तरह से झुकाव शनि की तरफ होता है तो ऐसे में पारिवारिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं। व्यक्ति हमेशा ही पारिवारिक समस्याओं से गुजरता है। वो समस्याएं थोड़ी ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें बल तब मिलता है, बलाबल अवस्था में तब ज़्यादा आती है वो, जब हमारी हृदय रेखा को शनि पर्वत पे बहुत ज़्यादा रेखाएं काट रही हों और शनि पर्वत पर भी बहुत ज़्यादा रेखाएं हों और हृदय रेखा को भी काट रही हों, तो परिवार के तरफ से किसी न किसी चीज़ को लेके व्यक्ति को प्रॉब्लम की स्थिति झेलनी पड़ती है। क्योंकि शनि अगर रुष्ट अवस्था में आते हैं और बृहस्पति का भी उसमें साथ मिलता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनि भी आपका रुष्ट अवस्था में है और बृहस्पति का उसमें साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो ऐसी स्थिति रहती है, कम से कम 5 साल तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन उपाय आपको दूंगा, करने की आप कोशिश करेंगे, यदि वो उपाय आपने विधिवत तरीके से करें, देखिएगा उपाय बड़ा सरल होगा, लेकिन आप विश्वास के साथ, आप श्रद्धा भाव के साथ और एक अनुशासनात्मक तरीके से यदि करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें फायदा होगा। आपका बृहस्पति धन भाव में, उच्च भाव में आकर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा। साथ साथ में जो है आपकी जो प्रखरता है, आपका जो व्यक्तित्व है उसको निखारेगा और धन में भी वृद्धि करेगा। वहीं शनि जो आपके खुशियों में जीवन काल में कमी दे रहा है, कई बार व्यक्ति जो है वैराग्य की तरफ चले जाता है, एकांतवासी हो जाता है, दुखी हो जाता है। कुल मिलाकर जीवन काल में खुशियों में कमी जो मिल रही है और जो परिवार का सामना करना पड़ रहा है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, शनि के उपाय करने से उसमें मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जो ज़्यादा प्रबल स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है 2.5 साल तक, और थोड़ी सी जो रहेगी वो 5 साल तक यहाँ पे बनी रहेगी। इस तरह का जो है आपके ये दोनों ग्रह जो है वर्तमान समय में बता रहे हैं। बाकी चीज़ों पे भी हम आएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में डाल रहे हैं। इस रूप में जो है हम आगे सबसे पहले बताया है। जीवन की रेखा को देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा जो है चंद्रमा का इसमें बलाबल आता हुआ, प्रभाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में निरंतर प्रगति तो है, निरंतर उन्नति तो है, लेकिन कभी कभी अस्थिरता आ जाती है, मन गड़बड़ रह जाता है या परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। लेकिन फिर ये पीछे की ओर आ रही है, शुक्र पर्वत को घेर रही है, तो भौतिक सुख सुविधाएं ठीक रहेंगी और व्यक्ति परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेगा, बहुत ज़्यादा समर्पित रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, आप तो समर्पित रहेंगे, आपके अंदर समर्पण की भावना तो रहेगी, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति सामान्य अवस्था में इस जगह पे और शुक्र जो है पुष्टतम अवस्था में है, तो शुक्र के ज़्यादा गुणों का फल नहीं मिल पाता है।
परिवार का सहयोग थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि बृहस्पति जो है शनि से युक्ति बना रहे हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ देखें, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा आपकी बाई 4 को हो रही है। ये आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ा रही है, और जो योजनाएं आप जीवन काल के लिए बनाती हैं न, उन योजनाओं में उस तरह से भूमिगत नहीं हो पा रही, वो योजनाएं प्रैक्टिकल रूप से जो है फलित नहीं हो पा रही है। इससे थोड़ा मानसिक परेशानी बढ़ जाती है, मानसिक चिंता बढ़ जाती है, और ये कल्पना का ग्रह है तो अवसाद की स्थिति पैदा करता है। लेकिन आने वाले समय में जो है ठीक रहेगा, इस और निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम निम्न मंगल देखें, ये थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है और थोड़ा सा दूषित स्थिति में भी है। इस तरह की भी रेखाएं हैं, इस तरह की भी है, थोड़ा जालनुमा बना रहा है। जब मंगल जो है जालनुमा बनाता है तो व्यक्ति को जीवन काल में परेशानियां देता है। कई बार ये जो है नेत्र रोग है, ब्लड प्रेशर है, शरीर में कंपन है, शारीरिक ताकत को कमजोरी करता है, या शरीर के जो जोड़ हैं उनमें परेशानियां देता है। इस तरह का विकार जो है ये उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अभी की केवल ये कन्फ्यूजन की और एक चीज़ कहें तो उलझन की स्थिति यहाँ पे पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। लेकिन ये ज़्यादा कमज़ोर होता है तो नेत्र रोग हुआ, उक्त रक्तचाप हुआ जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, शरीर में कंपन हुआ, या शारीरिक ताकत में कमी, या शरीर के जोड़ों में जो है थोड़ा कमी दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। इसका मैं बहुत सरल उपाय दूंगा, उसको करने की आप कोशिश करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम देखें, आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, लंबा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व है। इच्छा शक्ति यहाँ अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और तर्क शक्ति भी आपकी ठीक है। अगर उंगलियों के दोनों बीच में देखें तो एक यौ का चिन्ह बन रहा है। थोड़ा सा नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। खास तौर पे चंद्रमा इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है, गद्दीनुमा होता है, तो ऐसे लोग बेहद नाजुक हृदय के होते हैं, तहजीब पसंद ज़्यादा होते हैं। तहजीब से रहना, अच्छे सलीके से रहना आपको ज़्यादा पसंद है। कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से रह सकते हैं। अनुशासन की जो क्षमता है आपके अंदर ज़्यादा है, जबकि दूसरे व्यक्ति के अंदर ज़्यादा ना होने के कारण थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अपने जीवन काल में आपको अपने कमाए हुए पैसों से हो, या किसी के सहयोग से हो, या पैतृक संपत्ति के माध्यम से हो, अपने घर का सुख प्राप्त होगा। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, एक बेहद ही दिव्यता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि ये सुंदर चेहरे को भी जन्म देता है, अच्छे व्यक्तित्व को भी जन्म देता है। सुंदरता है, आकर्षण है और अच्छा व्यक्तित्व है, आपके अंदर ये विद्यमान रखेगा, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर बनी रहेगी। इसका अच्छा फल तब मिलेगा जब आपका बृहस्पति भी सुंदर रूप में और अच्छे रूप में यहाँ पे आ जाए। तो इसका मैं जो है आपको उपाय दूंगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, और भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको जीवन काल में अच्छी मिलेंगी। इस और आपका शुक्र का पर्वत यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें उंगलियों की और देखें, तो आपकी जो है तर्जनी उंगली इस तरह से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है शनि पर्वत की, और ईश्वर के प्रति आस्था बहुत अच्छी आपके अंदर है।
दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सुंदर रूप में अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो ये उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका कहते हैं, ये भी अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़ रही है। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा जो जातक होता है, जातिका होता है, यशस्वी होती है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले लोगों में से एक होंगी। सफलतम जीवन, सफलतम व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। हिम्मती स्वभाव आपका बना हुआ है। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे मौजूद दिखाई पड़ रही है। बृहस्पति शनि की हमने बात कर ली। इसके नीचे का थोड़ा इस पर्वत को देखें, यहाँ पे उभरा हुआ है, तो थोड़ा बेवजह की चिंताएं भी ये आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपका सूर्य का माउंट देखें, तो सूर्य का माउंट में एक यश प्राप्ति का चिन्ह दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य इस टाइम जो है थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, और जब सूर्य हल्के रूप में कमज़ोर स्थिति में होता है, तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। काम बनते बनते व्यक्ति के रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है रेखाएं भी ज़्यादा दौड़ रही हैं। तो सूर्य जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मालिक भी सूर्य है, और विटामिन डी भरपूर मात्रा में सूर्य से ही मिलती है। थोड़ा सा जो है इन चीज़ों में कमी ये ला सकता है, पर सूर्य ज़्यादा खराब आपका नहीं है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम देखें तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, ये भी अच्छे खासी यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है, और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे दिख रही है। और जब भी सूर्य के पहले पोरवे तक ये पहुँचती है, तो इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस अवस्था में इसे अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना गया है। और कनिष्ठा इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति या तो अगर चाहे तो, अगर करियर अपना बनाए तो व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, किसी न किसी रूप में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। इस और ये उंगली जो है इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। इसका जड़ वाला अगर भाग देखें हम, इसको हम कहते हैं बुद्ध, मरकरी, बुद्ध पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ है। इंगित करता है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले लोगों में से एक हैं। योजना बनाकर काम करती हैं। आपकी वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। जो भी कार्य प्रारंभ करती हैं उसे पूरा अवश्य करती हैं, और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता आपको हासिल है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से जो है प्रभावित किया जाए, आप अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। थोड़ा सा परिवार के मध्य में कुछ लोगों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। और आपका अगर ऊपरी मंगल देखें, ये बड़ा खूबसूरत है। साहसी होंगे, निडर होंगे, निडरता आपके अंदर विद्यमान होगा, और पराक्रम बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम खूबसूरत और सबसे सुंदर, सबसे निर्मल पर्वत को देखें, ग्रह को देखें, तो यहाँ पे जो है चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है। हमेशा सकारात्मक सोच आपकी बनी हुई है। थोड़ा जो है मस्तिष्क रेखा बाई 4 को होके यहाँ पे जा रही है, तो कल्पना शक्ति को ज़्यादा बल मिल रहा है, जिसके कारण जो है अवसाद की स्थिति थोड़ी उत्पन्न हो रही है। चिंता का भाव हमेशा बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं शनि और बृहस्पति का युग्म होने से पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के देखें तो आने वाले 5 वर्षों तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन उपाय करने पे उसके बाद उसका प्रभाव नष्ट होते जाएगा, और निश्चित ही जीवन काल में खुशियों की आपको प्राप्ति होगी। आपकी हृदय रेखा भी बड़ी सुंदर है। हृदय रेखा बृहस्पति से युक्ति बना रही है, लेकिन ध्यान रखें बृहस्पति इस टाइम जो है शनि से युक्ति बना रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करेगा।
लेकिन हृदय रेखा अगर बृहस्पति पर्वत तक आ जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है। आप सबके लिए सोचने वालों में से एक हैं, विद्वमता आपके अंदर है, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं। आप जिसको भी प्रेम करते हैं ना, हृदय से प्रेम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, अपनी हृदय से प्रेम करने वालों में से एक है। और प्रेम के मामले में, चाहने के मामले में, परिवार में या जो अपने हैं, सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। स्वाभिमानी जरूर है और कई बार जो है ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः आप लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। थोड़ा निर्मल हृदय के ज़्यादा है, और अगर आप कोशिश करें तो मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं, और ये आपके हथेली में दिखाई दे रहा है। मैं आपको मंगल का, बृहस्पति का और शनि का और हल के रूप में सूर्य का उपाय भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में खुशियों में जो है प्रगति होगी। जीवन काल थोड़ा खुशहाल होने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और इसमें वृद्धि होगी। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।